क्या आपको पता है कि √5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आपका जवाब आएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पर हम ये कह दें, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो मैक्सिमम बच्चे इसको साबित नहीं कर पाएंगे या फिर उनको थोड़ा समझने में परेशानी होती है। बल्कि जबकि ये जो प्रश्न है क्लास 10th में अक्सर पूछ लिया जाता है। 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स होता है उसमें ये सवाल अक्सर आता है। लगभग हर एग्जाम में इसमें से एक सवाल आता ही आता है। तो इसी समस्या को आज हम समाधान करेंगे। हम सीखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे साबित किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को ना हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब परिमेय संख्या तो उसे बट्टा के रूप में तो लिखा ही जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जहां p और q, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के, है ना। इसका मतलब क्या है कि p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं? तो दो संख्याओं को सह अभाज्य पूर्णांक कहेंगे यदि ये दोनों संख्याएं एक साथ एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि 4 और 9 ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे एक के अलावा, है ना। आप कहेंगे सर ये तो 2 से कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन 2 से दोनों कटना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहे सह-अभाज्य पूर्णांक क्या है, तो दो संख्याओं को सह-अभाज्य पूर्णांक कहते हैं यदि इन दोनों संख्याओं को एक साथ कोई अन्य संख्या ना काट पाए, एक को छोड़ करके, है ना। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं का मौसा एक होता है तो दोनों संख्याएं सह-अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे p और q को एक साथ कोई संख्या नहीं काट पा रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों क्या है? सह-अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि √5 इधर है अब बराबर p/q इधर है, इसको भी वर्ग करना है और इसको भी वर्ग करना है। √5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, है ना। रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है और यहाँ p² बट्टा में q², है ना। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा p² = 5q², या p² बट्टा 5 = q²। अब देखिए, यहाँ p² ना 5 से विभाजित हो रहा है, कितना बार में? तो q² बार में। p² 5 से विभाजित हो रहा है q² बार में। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो 10/5 बराबर 2, सही में कटने के बाद 2 आता है, तो हम इसको ऐसे ही ना कहते हैं कि 10 5 से विभाजित हो रहा है 2 बार में। इसी तरह से ये भी लिखा गया है, तो हम कहेंगे p² 5 से विभाजित हो रहा है q² बार में, है ना।
तो वो स्टेटमेंट हम यहां लिखेंगे कि यहां पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो देखिएगा जब कोई संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि 5 का वर्ग होता है 25, तो अगर 25 कट रहा है 5 से तो ये भी 5 से कटेगा, अगर ये कट रहा है तो ये भी कटेगा। 4 का वर्ग होता है 16, तो अगर इसका वर्ग कट रहा है 4 से तो ये भी 4 से कटेगा, है ना। जैसे कि हम 6 का वर्ग होता है 36, ये कटता है मान लीजिए कि 3 से, तो 3 से ये भी कटेगा, है ना। तो यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटता है तो वो संख्या खुद भी उस अन्य संख्या से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो कह देंगे कि पी भी, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको मानते हैं 1, है ना। इस वाला स्टेटमेंट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, हम जब ये पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो उसमें एगो 5 होगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 20 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक 5 है और उसके अलावा 4 है। हम कह रहे हैं 15 5 से कट रहा है तो उसमें एगो 5 होगा और एक 3 होगा, है ना। तो जो भी संख्या 5 से कटता है तो उसके गुणनखंड में एगो 5 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना जब पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी 5 से कट पर माना पी बराबर एगो 5 होगा और कोई नंबर m होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि माना p इक्वल टू 5m, क्योंकि ये 5 से कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे p के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही ना है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, वहां पे हम 5m रख देंगे। तो इसमें 5m का स्क्वायर अब बट्टा में 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर के जगह पर क्यू स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 m स्क्वायर अब बट्टा 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, है ना। तो इसको हम काट देंगे, 5 से कटेगा 5 बार में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5m स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी ना 5 से कट रहा है, कितना बार में, m स्क्वायर बार में, है ना। तो लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम मानते हैं, इस स्टेटमेंट को माने समीकरण डी, ठीक है। तो देखिएगा हम यहां लिखेंगे कि समीकरण ए और बी के अनुसार, समीकरण ए और बी के अनुसार पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है।
परंतु हमने दोनों को सह अभाज्य पूर्णांक माना था। यहाँ पे जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, तो सह अभाज्य पूर्णांक माना था, इसका मतलब यह है कि पी और क्यू को एक साथ एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं काट सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कह रहा है कि पी 5 से विभाज्य और बी कह रहा है कि क्यू 5 से विभाज्य है, मतलब वो दोनों 5 से कट रहा है। तो जब हम सह अभाज्य पूर्णांक मान लिए तो ये नहीं आना चाहिए। तो अब लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे दोनों 5 से विभाज्य है, परंतु हमने P और Q को सह अभाज्य संख्या माना था, है ना। अब लिखेंगे यहां से यह त्रुटि हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है ना, हुआ है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब हम ये गलत मान लिए थे ना कि ये अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम ये गलत मान लिए थे √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए यह दोनों, यानी हम यहाँ पे माने थे कि सहअभाज्य पूर्णांक है और ए और बी कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों कट रहे हैं। ये क्यों ऐसा आया था, क्योंकि हमने ये गलत मान लिया था कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है नहीं, इसलिए हम अपने ही माने गए बात को बाद में विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गलती है ना, ये जो त्रुटि है, ये हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।